नमस्ते। वास्तुशक्ति चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग सुन सकें। भगवत गीता जीवन का सार, श्री कृष्ण की वाणी। आज हम उस दिव्य ज्ञान की धारा में गोता लगाएंगे जो हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को प्रदान किया था। श्रीमद् भगवत गीता यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और उसका सफलतापूर्वक निर्वाह करने का एक अनुपम मार्गदर्शक है। गीता हमें धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है और दिखाती है कि कैसे हम इस संसार में रहते हुए भी शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह वह दिव्य संवाद है जो अर्जुन के मोह और विषाद को दूर कर उसे कर्तव्य पथ पर अग्रसर करता है और युगों युगों से यह मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। कुरुक्षेत्र का रण, धर्म और कर्तव्य का द्वंद्व। गीता का यह दिव्य उपदेश एक असाधारण परिस्थिति में दिया गया। कुरुक्षेत्र के विशाल रणभूमि में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर पांडव जो सत्य और न्याय के लिए लड़ रहे थे और दूसरी ओर कौरव जो अपने लोभ और अहंकार में अंधे हो चुके थे। अर्जुन जो पांडवों के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे, युद्ध के मैदान में अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और प्रियजनों को देखकर गहरे शोक और मोह में डूब गए। उनका गांडीव धनुष शिथिल हो गया और वे युद्ध करने की इच्छा खो बैठे। अर्जुन का यह विषाद केवल एक योद्धा का संकट नहीं था, बल्कि यह हर उस मनुष्य की दुविधा को दर्शाता है जो अपने जीवन में कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाता है। श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश, ज्ञान का उदय। जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए, तब उनके सारथी के रूप में विराजमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्म के महत्व, धर्म के स्वरूप और परमात्मा के साथ संबंध के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अविनाशी है, इसलिए उसे अपने प्रियजनों के नाश के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। आत्मा की अमरता, शरीर और आत्मा का भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अविनाशी स्वरूप का ज्ञान देते हुए कहा। द्वितीय अध्याय। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा तो नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। इसलिए मृत्यु अवश्यंभावी है और इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस ज्ञान से अर्जुन के मन में स्थित मृत्यु का भय और शोक कुछ कम हुआ। कर्मयोग, कर्तव्य ही पूजा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने निर्धारित कर्मों को फल की आसक्ति के बिना करना चाहिए। कर्म न करने से बेहतर है कि निष्काम भाव से कर्म किया जाए। कर्म ही मनुष्य को इस संसार में बांधता है, लेकिन जब कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाता है तो वो बंधन मुक्ति का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वितीय अध्याय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगोलस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इस उपदेश ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है और उसे बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या हानि की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ज्ञान योग, सत्य का साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का भी उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा और परमात्मा के भेद को जानता है और ये समझता है कि ये संपूर्ण जगत उस एक ही परम सत्ता का विस्तार है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे परम शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के योगों और ध्यान की पद्धतियों का वर्णन किया, जिनसे मन को स्थिर करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान योग का लक्ष्य यह है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और ये जान ले कि वह इस भौतिक जगत से परे एक अविनाशी चेतना का अंश है। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। ज्ञान और कर्म के साथ साथ श्री कृष्ण ने भक्ति योग के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि परमात्मा को प्रेम और भक्ति के द्वारा ही सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से उन्हें याद करते हैं, वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। भक्ति योग में भगवान के नाम का जप करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, उनकी पूजा करना और पूर्ण रूप से उन पर समर्पित हो जाना शामिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, 18वां अध्याय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। यह भक्ति का सर्वोच्च रूप है
जहाँ भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है। त्रिगुण, प्रकृति के तीन बंधन। गीता में श्री कृष्ण ने प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज और तम माइनस का भी विस्तार से वर्णन किया है। ये गुण हर प्राणी और वस्तु में अलग अलग मात्रा में विद्यमान होते हैं और हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण ज्ञान, पवित्रता और सुख की ओर ले जाता है। रज गुण कर्म, इच्छा और तृष्णा की ओर ले जाता है और तम गुण अज्ञान, आलस्य और निष्क्रियता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे इन गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। विभूति योग, ईश्वर की अनंत महिमा। विभूति योग में श्री कृष्ण ने अपनी अनंत महिमा और इस जगत में अपनी व्याप्तता का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि इस संसार में जो भी श्रेष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली है, वो उनकी ही शक्ति का एक अंश है। उन्होंने स्वयं को सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत बताया। इस ज्ञान से अर्जुन को यह बोध हुआ कि यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही अभिव्यक्ति है और उनके अतिरिक्त कुछ भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है। विश्वरूप दर्शन, दिव्य विराट स्वरूप। अर्जुन की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने उसे अपने दिव्य विश्व रूप का दर्शन कराया। यह एक ऐसा विराट और तेजस्वी स्वरूप था जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। अर्जुन इस अद्भुत दृश्य को देखकर भयभीत और विस्मय से भर गया। उसने देखा कि सभी देवता, ऋषि मुनि और संपूर्ण सृष्टि भगवान के शरीर में ही विलीन हो रहे हैं। इस दर्शन ने अर्जुन के मन में भगवान की सर्वशक्तिमत्ता और उनके दिव्य स्वरूप के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न की। गीता का सार, कर्तव्य, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। भगवत गीता का सार यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में कर्तव्य, ज्ञान और भक्ति का समन्वय स्थापित करना चाहिए। हमें निष्काम भाव से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, आत्मज्ञान की खोज में लगे रहना चाहिए और भगवान के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा रखनी चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। ये हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना है, अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना है और परम सत्य को कैसे प्राप्त करना है। गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी है। ये दिव्य ज्ञान आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे वास्तु शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनते रहें।